केसरिया बालम आवो हमारे देश। आप जाइए यहाँ से कुंवर साहब। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी मैं नहीं जाऊंगा। इसे छुपा रही तो इस जान से चेहरे को बहुत बहुत खूबसूरत हो तुम। ये क्या बोल रहे हैं आप होश में तो हैं? रुक्मी, झूठा गुस्सा दिखाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे ये सब सुनना तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी ये जानती हो कि मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हारे इस चेहरे की झलक मैंने अपने सपनों में देखी है रुक्मी। ये वो चेहरा है जिसे जितना मैंने आंख खोल कर ढूंढा है उतना ही आंख बंद करके भी। हो सकता है कि तुम ये सोचो कि मैं भी उन्हीं लड़कों में से एक हूं जो इन रिश्तों को खेल समझते हैं, लेकिन रुक्मी, मेरे लिए ये रिश्ता मेरी जिंदगी है। मेरे प्यार को जानो तो तुम पाओगी कि सिर्फ तुम्हें देखते रहकर भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं। मेरी प्रिया तुम कमल कली हो, केसर कुमकुम बीच पली हो। ले लूं तुमको मैं बाहों में, मरवड़ तुम तो रूप ढली हो। पता है, वो कुंवर से आए थे तालाब किनारे। उन्होंने हमारा चेहरा देखा और वो डरे भी नहीं, नफरत में ना की मारे से। हाँ रसाल, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। उन्होंने हमारा चेहरा देखने के बाद हमारे से कहा कि वो हमारे से प्रेम करते हैं। सच्ची कहूँ रसाल, सच्ची उन्होंने पूरा चेहरा देखा था हमारा। थारी सौगंध। जी, आज पहली बार थारे को इतना खुश देखूं मैं। इस खुशी के वास्ते तो दिन रात माताजी महाराज के सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन इस झूठी खुशी के साथ मैं जीते ना देखना चाहती। मैंने माफ करना, मैंने माफ करना। क्या कर रही है तू?
मिर्जा। जीजू साहब, आप अठे मारा कमरा में पधारो, विराजो। क्या आप उन विदेशियों को लेकर उस खेत पर गए थे जिसे लेकर हमारा और मदन सिंह का मुकदमा चल रहा है? मैं क्यों ऐसा करूंगा? वो तो मदन सिंह झूठ बोल रहा है। ओह, तो आप जानो कि मदन सिंह हवेली में आकर हमसे झगड़ा करके गए, है ना? वो जीजू साहब, वो तो जीजी ने बताया मैं कि मदन सिंह हवेली में आया था। सुमेर सिंह। मदन सिंह अगर झूठा होता तो उसकी हिम्मत न होती कि अकेला हमारी हवेली में घुसकर हमें ललकारता। उसकी सच्चाई ने उसे इतनी ताकत दी, और वो सच्चाई उस वक्त मैंने उसकी आंखों में देखी थी। अच्छा होगा कि अगर आप भी हमारी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ सच सच कह सके। जीजू साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करता, लेकिन आप मेरी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपकी आंख से आंख मिलाकर कह सकता हूं कि मदन सिंह झूठो है। मैं तो वो जमीन देखने गया तो बाहर खड़ा हुआ जमीन दिखा रहा था। उन गोरों को वो जमीन पसंद आ गई, मुकदमे वाली। मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया, यह जमीन हमारी है, लेकिन इस पे मुकदमा चल रहा है। इतने में मदन सिंह सामने से आया, सांड की तरह गुस्सा हुआ, हम लोग कर दिए हमारे पे, जान से मारने की धमकी दी। सच कह रही हूं जीजू साहब, जीजी की कसम। इस वक्त मदन सिंह यहां नहीं है, इसलिए कौन कितना सच्चा है इसका फैसला हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने रत्ती भर भी झूठ कहा तो आप पछताएंगे, ये हमारा वचन है आपसे। आधी बोतल का नशा पर ओहो मामसा, क्या बात है? अकेले अकेले चढ़ाई जा रही? क्या करूं भांजे, एक बहन के घर में भाई की क्या इज्जत होवे। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बंधा होता है ना, कोई भी आए लात मार के चला जावे। ये बात है मामा, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बताता हूं, बैठ बैठ बैठ। हाँ, विस्की पिएगा या रम पिएगा? मामूसा, सीधे सीधे बताओ ना कि बात क्या है। भांजे, कुछ अंग्रेज लोग आए थे, उनको जमीन चाहिए अपनी होटल बनाने। मैं उनको खेत दिखाने गया, उनको मुकदमे वाली जमीन भागी। इतने में सामने से मदन सिंह आया, पागल हो गया, हवेली में आके जीजो साहब को धमकी देके गया कि काट डालूंगा, और ऊपर से यह भी कह के गया कि हवेली की औरतों को मेले में नचवाएगा। उस मदन सिंह ने इतनी बड़ी बात कही थी और पापा ने इसे जिंदा जाने दिया। भांजे, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जीजो साहब को अपनी मूझ से प्यार कम हो गया है क्या? जब घर का मुखिया ही खड्डा खड्डा देखता रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो पी गया गुस्सा। मामू साहब, आपने भले पी लिया, पर मारे से हमारे घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। उस मदन सिंह के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा कि उसका खेत भी कम पड़ जाएगा गाड़ने के लिए।
भाभी सा, बुलाया आपने? हाँ, वो एक चिट्ठी आई है, जरा देख तो। ला। उनकी है ना? कहाँ लिखा है? कब आ रहे हैं? ना, आपके फौजी देवर सा की है। अच्छा, कहाँ लिखा है? सब राजी खुशी तो है ना? हाँ, लिखा है मासा और भाभी सा को धोख दो। शुरुआत एक अच्छी खबर से करता हूँ। हमारी छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई है। अगले हफ्ते तक गांव आ जाऊंगा। बाकी सब राजी खुशी है। और सुनो, तुम ज्यादा के? हाँ, अब क्या पता, कुछ समझ में ना आ रहा है। तुम ज्यादा वो मीठे मीठे वाले सवाल मत किया करो। चिट्ठी मारे तक पहुंचने से पहले कई हाथों से निकलती है, बाद में सब हंसी टिटोली करते हैं। वैसे चिट्ठी में तो बड़े बकर बकर हो जावे थारे से। सामने आती है तो मूर्ति सी बन जाती है। इस बार मिलता हूं तो सारे सवालों के जवाब देता हूं, और कुछ सवाल हमारे पास भी है, उनके भी जवाब चाहूंगा। विक्रम, क्या लिखा है जरा बता दो। कुछ समझ में आवे तो बताओ ना। समझ में नहीं आ रहा था तो ये 4 उंगली लंबी हंसी क्यों आई थी चेहरे पे? है भाभी साहब, आप भी ना। आ गई केसु के दिन में हुई एक ठिठोली याद। मैं चलती हूँ, मारे को और भी चिट्ठियां लिखनी है। और हाँ, माँ साहब को हमारा धोख दीजो। अरे चिट्ठी तो देती जा। ले लो बढ़िया वाली मूर्तियाँ। जो लेके जाएगा अपने घर वो भगवान को खड़ा पाएगा। ले लो ना मौसी, ले लो ना, ले लो ना। पन्ना सा, कोसा, क्या बात है, एक ही रात में इतने बड़े हो गए? अकेले ही मूर्तियां बेचने चले आए? नहीं तो जीजी भी साथ में आई है। वो नत्तू काका के यहाँ से रंग खरीदने गई हैं। अच्छा, जीजी आ गई, मैं चलता हूँ। जीजी आ गई। ले लो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ। खम्मा गणी, ये बाजार से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया था। इन चूड़ियों का रंग मुझे भा गया, शायद इसलिए कि मुझे लगा ये आपके हाथों पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये लो। आप क्यों लाए हैं इन्हें? मैं इन्हें नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? कुंवर साहब, मैं आपसे विनती करूं, मत पीछे आओ मारे। आपको और मारो रास्तों अलग है, और ये 2 रास्तों कभी एक नहीं हो पाएंगे। रुक्मणी, हाथ छोड़िए मारो कुंवर साहब। रुक्मी, क्या हो गया तुम? मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? कुंवर साहब, मारो, हाथ छोड़िए। रुक्मी, कुंवर साहब, मेरा हाथ छोड़िए। रुक्मी, रुक्मी, मेरी बात सुनो। रुक्मी, 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 मैं कहता हूं रुक जाओ, ठहरो। रुक्मी, हमारी लुगड़ी छोड़ो कुंवर साहब। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। रुक्मी, मुझे बताना होगा कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही। रुक्मी, मैंने तुमसे अपने दिल की हर बात कही है, और सिर्फ कही नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की बात पड़ी भी है।
मेरी तरफ पलट कर देखो रुक्मी, मेरी आंखों में देखो और बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, मैं ये ओढ़नी नहीं छोड़ूंगा और ना ही यहां से हिलूंगा, फिर चाहे मुझे सारी उम्र यहां ऐसे ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। मैं नहीं पलट सकती कुंवर साहब। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। हाँ, लेकिन इस क्यों पर मेरी जिंदगी टिकी है रुक्मी। तुम्हें आज अपने दिल की बात मुझसे कहनी ही होगी। आप बहुत अच्छे हैं कुंवर साहब। आपके जैसा जीवन साथी पाना किसी भी लड़की के लिए भाग की बात होगी, पर मारो ऐशो भाग नहीं है। मैं वो नहीं कह पाऊंगी जो आप सुनना चाहो। यही तो मुझे जानना है कि क्यों नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। हमारी सगाई हो चुकी है। वरना अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सिर्फ इतना बता दो कि आपने उनसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। इससे अच्छा ये ना होता कि आप पलट कर अपना चेहरा दिखा देती और फिर कुंवर साहब अपना फैसला लेते। जीजी, ये भी तो हो सके है कि वो उस दाग की परवाह ना करते और क्यों दिखाती उन्हें अपना चेहरा और फिर उनके फैसले का इंतजार करती। मुझे क्या लेना देना उनके फैसले से। आपके दिल में चाहत है उनके लिए, और फिर कुंवर साहब के फैसले से आपका जीवन भी तो जुड़ा हुआ है ना। किसने कहा थाने से कि हमारे दिल में उनके लिए कुछ है? कोई भी आकर कुछ कहेगा तो कि मैं प्यार में पड़ जाऊंगी उसके। पक्की बात? एकदम पक्की बात। जीजी, अगर ये सच होता ना तो आज आप उन्हें अपना चेहरा दिखा देती, लेकिन आपने ना दिखाया क्योंकि शायद आपके अंदर ये डर था कि आप उन्हें खो दोगी। अगर ये सच होता तो ये मूर्तियां जिन्हें आप बचपन से अपने हाथों बनाती आई हो, उन्हें बनाने में आज आपसे गलती ना होती। क्या गलती हुई है? कोई हाथ छोटो है, कोई आंख, कोई नाक। जी, वो मूर्तियां ना है जीजी, ना है ये वो कान जिन्हें आप बचपन से अपने हाथों से बनाती हुई आई। ये शक्ल, ये नैन नक्श उस काना के ना है जीजी। मैंने तो कुंवर साहब को ना देखा, पर उन्हीं को बना रही थी ना आप। इतने छाए हुए हैं वो आपके दिल पर, आपके होश पर। भगवान में भी आप उन्हीं को ढूंढने लगी हो और कहती हो कि आपको उनसे प्रेम ना है। ये तो बिल्कुल कुंवर सा लग रहा है। ये क्या हो गया हमारे से? जीजी, जीजी, क्या कर रही हो? पागल है कोई? काना की मूर्तियों पर हाथ उठा रही हो? तो और क्या करूं मेरे साथ? क्या करूं मैं? ये सब कुछ इन्हीं का किया तो हो रहा है। क्यों खेल खेल रहे हैं ये हमारे
है ये? एक जख्म हमारे चेहरे पर कम था के जो हमारे दिल, हमारी आत्मा पर भी जख्म देने पर तुले क्यों? अगर ये चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम की भावना जागे तो क्यों किया हमारे साथ ये अन्याय?